नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आने वाले आईपीओ की। हमारे पास ना इससे जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, तो सोचा कि क्यों ना इस पर एक विस्तार से चर्चा की जाए। देखते हैं कि निवेशकों के लिए इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले तारीखें और कीमतें, है ना, वो जरूरी होती हैं। ये इशू निवेश के लिए खुल रहा है 7 अगस्त 2025 को जी, 7 अगस्त से। और ये बंद होगा 11 अगस्त 2025 को। फेस वैल्यू तो वही है, 10 रुपए प्रति शेयर। हाँ, फेस वैल्यू 10 रुपए है और प्राइस बैंड वो उन्होंने रखा है 139 रुपए से 147 रुपए प्रति शेयर के बीच। 139 से 147, ठीक है। हाँ, और इशू का साइज अगर देखें तो वो भी काफी ठीक ठाक बड़ा है। कंपनी का इरादा है कि वो करीब 24.49 करोड़ शेयर जारी करें। 24.49 करोड़ शेयर। हाँ, और इससे वो कुल मिलाकर 3,600 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। 3,600 करोड़। अब इसमें ना दो हिस्से हैं। एक तो है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू, हाँ। इसमें करीब 10.88 करोड़ नए शेयर होंगे। इससे पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, लगभग 1,600 करोड़ रुपए तक। ओके, ये पैसा कंपनी यूज करेगी। जी, और दूसरा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल, जिसे ओएफएस कहते हैं। हाँ, ओएफएस सुना है। इसमें जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर बेच रहे हैं, करीब 13.61 करोड़ शेयर। अच्छा, ये ज्यादा है फ्रेश इशू से। हाँ, ये थोड़े ज्यादा हैं और इससे करीब 2,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी, पर ये पैसा बेचने वाले शेयर धारकों को जाएगा। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है ना जी, कि फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास गया और ओएफएस वाला पैसा वो पुराने निवेशकों के पास। बिल्कुल सही। ये बहुत अहम है जानना कि पैसा जा कहाँ रहा है। फ्रेश इशू से तो लगता है कि कंपनी विस्तार करेगी या शायद कर्ज चुकाएगी, जबकि ओएफएस मतलब मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं या कहिए कि निकल रहे हैं। समझ गया, ठीक है। अब वो बातें जो अप्लाई करने वाले के लिए जरूरी हैं, जैसे लॉट साइज क्या है। हाँ, तो लॉट साइज 102 शेयरों का है। 102 शेयर। मतलब अगर ऊपरी प्राइस बैंड 147 रुपीज पर देखें तो ये करीब 15,000 रुपए के आसपास का निवेश बनेगा। हाँ, लगभग उतना ही। न्यूनतम निवेश 14,994 रुपए के करीब होगा अपर बैंड पर। ठीक है। और लिस्टिंग कहाँ होगी, बीएसई एनएसई? ये दोनों ही मेन एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा, बीएसई और एनएसई दोनों पर। ओके, और रजिस्ट्रार वो कौन है, मतलब पैसा वापस वगैरह का काम कौन देखेगा? हाँ, वो काम केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड देख रही हैं। वही अलॉटमेंट और रिफंड का मैनेजमेंट करेंगे। के फिनटेक, ठीक है। अच्छा, अब वो अहम तारीख है, अलॉटमेंट कब तक पता चल जाएगा? देखिए, अंदाजा ये है कि 12 अगस्त तक शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल हो जाना चाहिए। 12 अगस्त। और जिन्हें शेयर नहीं मिलते उनका रिफंड 13 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। और लिस्टिंग वो कब तक हो सकती है? संभावित लिस्टिंग की तारीख 14 अगस्त 2025 रखी गई है, मतलब स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले। 14 अगस्त। हाँ, अच्छा, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि ये शेयर किस किस को कितने मिलेंगे। मतलब रिटेल के लिए कितना है, क्यूआईबी के लिए कितना? हाँ, इसका भी एक तय कोटा होता है सेबी के नियमों के हिसाब से। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी क्यूआईबीज, जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं, उनके लिए 50% से ज्यादा नहीं रखा गया है। आधा हिस्सा उनके लिए? जी, और रिटेल निवेशक मतलब आम निवेशक, उनके लिए कम से कम 35% शेयर रखे गए हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, 35% रिटेल के लिए। ठीक है। और बाकी जो बचा कम से कम 15% वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई या एचएनआई कैटेगरी के लिए है। ओके, तो ये बंटवारा इसलिए होता है ताकि सबको मौका मिले, छोटे बड़े सभी निवेशकों को। बिल्कुल, इसका मकसद यही है कि भागीदारी संतुलित रहे। सही है। अच्छा, अब एक और चीज जो आईपीओ के टाइम बहुत सुनने में आती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी। राइट। ये क्या चक्कर है? हाँ, जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये एक तरह का आप कह सकते हैं अनौपचारिक इंडिकेटर है। अनौपचारिक मतलब? ये कोई ऑफिशियल एक्सचेंज का रेट नहीं है। ये आईपीओ खुलने से पहले और लिस्टिंग के बीच अनऑफिशियल मार्केट में शेयर किस भाव पर ट्रेड हो रहा है, उसका इशू प्राइस से अंतर होता है। अच्छा, तो ये बस एक हवा बताता है कि लिस्टिंग कैसी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि बाजार लिस्टिंग पर कितने प्रीमियम की उम्मीद कर रहा है, पर ये सिर्फ एक संकेत है, कोई गारंटी नहीं। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट के केस में जीएमपी का क्या हाल है अभी? इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से 3 और 4 अगस्त को इसका जीएमपी 0 था, बिल्कुल 0। 0 मतलब कोई उम्मीद नहीं थी प्रीमियम की? हाँ, तब ऐसा लग रहा था,
लेकिन फिर 5 अगस्त को ये अचानक बढ़कर 19 रुपए प्रति शेयर हो गया। ओह, 19 रुपए पर आ गया। जी, तो अगर हम अपर प्राइस बैंड लें 147 रुपए और उसमें ये 19 रुपए का जीएमपी जोड़ दें तो ये हुआ 166 रुपए। हाँ, 166 रुपए। तो इस हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग कीमत ये बनती है। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये करीब 12.5%, मतलब लगभग 13% के लिस्टिंग गेन का इशारा कर रहा है। 13% का गेन सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनने में तो अच्छा है, पर यहाँ बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है। ये मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से तेजी से बदलता है। आज 19 रुपए है, कल शायद कम हो जाए या ज्यादा भी हो सकता है। सही बात है। तो सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अप्लाई करने से पहले हमेशा लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है वो देखना चाहिए और साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स और अपनी रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए एक बार फटाफट मुख्य बातें दोहराते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ 7 से 11 अगस्त तक खुला है। प्राइस बैंड 139 से 147 रुपए। जी। लॉट साइज 102 शेयर्स का है। कुल इशू करीब 3600 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों शामिल हैं। हाँ, और संभावित लिस्टिंग 14 अगस्त को हो सकती है। रजिस्ट्रार के फिनटेक है। बढ़िया। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। इस इशू में हमने देखा कि ऑफर फॉर सेल ओएफएस का हिस्सा, जो कि 2000 करोड़ रुपए है, वो फ्रेश इशू के हिस्से 1600 करोड़ रुपए से बड़ा है। हाँ, ये बात हमने नोट की थी। तो ये सोचने वाली बात हो सकती है कि मौजूदा निवेशक या प्रोमोटर इतनी बड़ी हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं। क्या ये सिर्फ उनका सामान्य डाइवर्सिफिकेशन है या ये कंपनी के भविष्य में उनके विश्वास को लेकर कोई संकेत देता है? नए निवेशकों के लिए इस पर विचार करना अहम हो सकता है। ये वाकई एक सोचने वाला पॉइंट है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।